हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन का बहुत अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे। और हमने भी स्टार्ट कर दी है आप लोगों के साथ में क्रैश कोर्स सीरीज, जिसका आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशोर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब में। लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था और हमने बहुत ही अच्छे से बेसिक लेवल से हमने सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 9th के पोलिनोमियल के रिगार्डिंग, और हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी वो भी हम सारी की सारी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक कि किस टाइप से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है अभी तक हमने लगाई है, क्या उसी टाइप से ही फॉलो होने वाली है या कुछ चेंजमेंट आने वाला है या कोई नई आइडेंटिटी आएगी। तो आज इस सेशन में हम इसी चीज को देखने वाले हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिख रहा होगा और सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये करना है कि जो एलएचएस में मेंबर है, क्या आरएचएस को जब मैं सॉल्व करूंगा कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाए। यानी कि मुझे नॉर्मली एक वेरीफाई करना है, एक वेरिफिकेशन देना है। हालांकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो हमारी आइडेंटिटी थी कौन सी वाली, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3xyz, वो वाली रिड्यूस हो गई है। तो उसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन है वो भी रिड्यूस हो गए हैं। तो उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये भी आते हैं, बट हम कर लेंगे उन्हें भी क्योंकि छोटे से क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो वेरिफिकेशन के लिए देखो, ये है हमारा एलएचएस और ये है मेरे पास आरएचएस। तो एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं आरएचएस को। हम किसको ले लेते हैं, आरएचएस को लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा क्या करना है, इस x को इन तीनों मेंबर से क्या करना है, मल्टी करना है। भाई पहले तो x को क्या करना है, इन तीनों मेंबर से मल्टी करना है। अब प्रॉब्लम ये कि मल्टी ही क्यों कर रहे हैं, उसका सिंपल सा रीजन ये देखो, ब्रैकेट्स जो है वो किसका काम करते हैं, मल्टीप्लाई का। तो देखो जब मैं x को x स्क्वायर से मल्टी करूंगा तो x क्यूब आएगा। जब मैं x को माइनस के x y से मल्टी करूंगा तो x स्क्वायर y आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी 1 है, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर, और y तो 7 है। प्लस में x को y स्क्वायर से मल्टी किया तो ये बन गया y स्क्वायर x। ठीक है, अब x ने तो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, अब टर्म है किसका, y का। प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा y एक्स स्क्वायर। y को जब मैं इससे मल्टी करूंगा तो माइनस का x y स्क्वायर। ठीक है, y को y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का y क्यूब। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें से क्या कोई टर्म मैच हो रही है, हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई, क्या ऐसा कोई आदमी है क्या, देखो एक्स स्क्वायर वाई बिल्कुल है। इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, इट मींस ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। फिर देखो वाई स्क्वायर एक्स, इसके जैसा आदमी ये रहा, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। कौन बच गया, एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब। ये मेरे पास आरएचएस में आया है। क्या एलएचएस में भी यही था, हो गई इक्वल, सिंपल सा था, एलएचएस इक्वल में आरएचएस। बस छोटा सा अपने को वेरिफिकेशन करना है, जिसमें अपन क्या करते हैं, हमेशा एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करते हैं। सेम इस क्वेश्चन के ऊपर आता है, देखो इसको भी कर लेते हैं कि कैसे करना है। ये एलएचएस है और ये हमारे पास क्या है, आरएचएस। अब ये भी बताया किसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, आरएचएस को, और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों मेंबर्स से। उसके बाद में फिर y का टर्म आएगा तीनों मेंबर्स के पास। तो देखो जब x को x स्क्वायर से किया तो ये तो हो गया x क्यूब, सिंपल। उसके बाद जब मैं x को xy से करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y, हो गया। उसके बाद फिर x को y स्क्वायर से करोगे तो प्लस में y स्क्वायर x। ठीक है, अब माइनस से करते हैं तो माइनस, y को x स्क्वायर से करेंगे तो y x स्क्वायर। ठीक है, y को xy से करेंगे तो माइनस का x y स्क्वायर, और जब y को y स्क्वायर से करेंगे तो y क्यूब। ठीक है, वापस से टर्म्स को मैच करते हैं कि कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। देखो x स्क्वायर y प्लस का और x स्क्वायर y, ये किसका है, माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट। बचा क्या, y स्क्वायर x और बच गया अपने पास ये रहा y स्क्वायर x, ये भी कैंसिल आउट। तो बचा क्या, x क्यूब माइनस का y क्यूब। सिंपल सा था, यही मेरा आरएचएस है और यही मेरा क्या है, एलएचएस। दोनों वेरीफाई हो गए, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, इनमें कुछ भी हार्ड नहीं है। वेरिफिकेशन तो सबसे इजी होता है,
जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हम वेरिफिकेशंस को करना सीखेंगे। यार वेरीफाई कैसे किया जाता है, बहुत इजी है, कहीं भी कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो बेटा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अपन कि क्वेश्चन नंबर 10 को अपने को किस टाइप से करना है। क्या गिवन है अपने को, देखो एक तरीके से देखो y क्यूब है z क्यूब है, तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, ये a क्यूब हो सकता है, ये मेरा b क्यूब हो सकता है। और अगर मैं इसको नोटिस करता हूं तो देखो ये a क्यूब है माइनस का b क्यूब है, ठीक है। अब इन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो इनका भी एक फॉर्मूला होता है, इनका भी एक फॉर्मूला होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। सिंपल सिंपल से दो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं। मैंने पहले ही बोला था कि जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अपन ने डिस्कस कर ली है, अगर उसमें कुछ पेंडिंग होता है, वो कुछ बचता है, तो अपन क्वेश्चंस के बीच में देख लेंगे। तो ये दो आइडेंटिटीज मेरे पास पेंडिंग थी, ये दोनों मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है एज अ हिंट, ठीक है, ये हिंट है आपकी। अब देखो क्वेश्चन गिवन है 27y क्यूब प्लस में 125z क्यूब, यानी कि एक तरीके से a क्यूब है, ये क्या है b क्यूब है। मुझे एक चीज बताओ कि 27 को मैं 3 और y की जगह ऐसे, इसको ऐसे में होल क्यूब रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब, प्लस में क्या 125 को मैं 5z का होल क्यूब लिख सकता हूं। इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। देखो ये मेरा a है, ये मेरा क्या है b। अब इनमें फॉर्मूलाज में मैं रखता हूं, पहले है a प्लस b यानी कि 3y प्लस में 5z, a प्लस b हो गया। उसके बाद क्या आता है a स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाएगा कितना 9y स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का ab, तो ये आ गया माइनस, अब ab लिखना है। देखो a तो है 3y, b है 5z, तो 5 3 जा 15, 15yz, तो 15yz, ठीक है। और उसके बाद अपने पास प्लस का b स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25z स्क्वायर। ये लो सिंपल सा था, बस फैक्टराइज करना और कुछ भी नहीं करना। ये मेरा आंसर है, ये मेरा क्या है आंसर। बिल्कुल छोटे छोटे से इजी इजी से क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पर किस टाइप से लगने वाली है। आइडेंटिटी समझ में आ गई, उसे लिख लो। आइडेंटिटी में पुट अप करने आ गई वैल्यू, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइडेंटिटी में जैसे ही आप वैल्यूज रखोगे डायरेक्टली आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है, बिल्कुल इजी, बस फॉर्मूला ये रहा, बस वैल्यूज रख दी, खत्म, ओवर। अब एक और देखो, ये वाला क्वेश्चन है 64m क्यूब माइनस का 343n क्यूब, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। चलो इसका भी आइडिया लगा लेते हैं। अब 64 तो चलो इजीली पता लग जाएगा यार, 4m का क्या है होल क्यूब होता है, ठीक। अब ये 343 किसका, मान लो नहीं पता क्योंकि डिजिट बड़ी है, मैं मानता हूं। अब 343 समझ में नहीं आया यार ये किसका होता है, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, इस 343 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना कि यार ये किसका क्यूब होता है, तो एक काम करते हैं अपन एलसीएम लेके एक बार छोटा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो 3 का डिवाइड जा रहा है क्या, देखो 3 3 जा 6 और 4 10 नहीं जाएगा, 4 का नहीं है, 2 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 नहीं है, 7 7 एक बार ट्राई कर लें। देखो 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, 6 इसके आगे, और 7 9 जा 63, ठीक है। फिर से 7 का कितना आ गया 7 7 और ये 1, देखो 3 जनों का पेयर बन गया, 3 जनों का पेयर बन गया, और क्यूबिक ही तो चाहिए, इसका मतलब 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब, तो यहां लिखेंगे माइनस का 7n का होल क्यूब। यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट यहीं से होता है यार, a पता लग जाए और b पता लग जाए, a और b मिल गए तब तो खेल खत्म, तब तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखो भाई कैसे करना है, फॉर्मूला है a माइनस b, a तो है 4m माइनस b कितना है 7n, यहां तक तो लिख दिया, इजी है तो। उसके बाद a स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर कितना हो गया 16m स्क्वायर, फिर आता है प्लस का, ये लो प्लस ab, ab यानी कि 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, तो ये हो गया 28mn। उसके बाद फिर से प्लस, प्लस का b स्क्वायर, अच्छा b का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और n का स्क्वायर ये लो n स्क्वायर, हो गया खत्म। बस इतना सा छोटे छोटे से आपको फॉर्मेशंस करने हैं, कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके हमेशा एकदम छोटे छोटे से पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, और सिलेबस के अंदर ये रिड्यूस हो गए, क्योंकि ये थोड़ा सा, चलो रिड्यूस तो नहीं कह सकता इनको भी, क्योंकि प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है इनकी, ठीक है। अब हालांकि ये उस तरीके से मैच करते हैं, बट कोई बात नहीं, क्यूबिक फॉर्मेशन है तो क्या हुआ, अगर ये रिड्यूस हो भी गए तो ये इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं थे रिड्यूस करने लायक,
ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फैक्टराइज करना है किसको, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है लेकिन फिर भी अपन कर रहे हैं छोटा सा, इस वजह से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है a³ + b³ + c³ - 3xyz जो है वो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन बनाता है, ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है। चलो तो सबसे पहले तो अपन a³ बनाते हैं, तो सिंपल सा देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो a की जगह आ गया मेरा 3x का होल क्यूब, ठीक। अच्छा b पे तो y है तो ये सिंपल सा y का होल क्यूब प्लस में c पे मैं लिख दूंगा z का होल क्यूब माइनस, अब देखो एक तो फॉर्मूले का 3, ये लो भैया 3, ठीक। अब x कितना है मेरे पास 3x, देखो x पे को ध्यान से देखो कितना है 3x, ये लो भैया 3x इनटू में b कितना है, सॉरी यानी कि yz, यहां मैंने गलत लिख दिया, ये abc लिखना था मुझे, abc, ठीक है। a पे है 3x, b पे बैठा है सिर्फ y और c पे बैठा है सिर्फ z, ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन होगी। मुझे तो ये बनाना है, मुझे तो RHS रेडी करना है। अब उस RHS को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मैं क्या रेडी कर रहा हूँ, ये मैं RHS रेडी कर रहा हूँ। RHS यानी कि मुझे तो ये फॉर्मेशन शो करनी है ना, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो क्या होता है a + b + c, देखो a पे क्या बैठा है 3x, प्लस में b पे बैठा है y और प्लस में c पे बैठा है z, ये तो इतना हो गया। फिर आता है a² + b² + c², तो a² कितना 3x का स्क्वायर कितना हो गया 9x² प्लस में b² यानी कि y का स्क्वायर प्लस में c² यानी कि z का स्क्वायर, फिर माइनस, अब है ab bc ac, ab देखो भाई a * b, 3x को y से मल्टी किया तो क्या हो गया 3xy, यही हो गया सिंपल सा। फिर आता है माइनस bc यानी कि b को c से मल्टी करना है तो yz, तो माइनस का yz, फिर माइनस ac a * c यानी कि 3x * में z, तो ये हो गया 3xz। वैसे सिंपल सा फॉर्मेशन शो करना था, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना था, ये लो भैया हमने फैक्टराइज कर लिया, इसके फॉर्मेशंस बना लिए, फैक्टर बना लिए, फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस है हमारे सामने, कोई हार्ड हैवी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे रिड्यूस हो गया चाहे नहीं हुआ उससे हमारा मैटर नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है। बस आपको फॉर्मूला अगर याद है, आपको फॉर्मूला अगर पता है तो सब कुछ इजी है, अदरवाइज फिर हार्ड ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अपन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल सा वेरीफाई करना है, यानी कि LHS को मुझे प्रूफ करना है किसके, RHS के। और इसी टाइप से 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे रखा है, कहता है x + y + z अगर 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ। वैल्यू यानी कि अपने को क्या प्रूफ करना है, भाई साहब ये वाला इसके इक्वल होता है, ये अपने को प्रूफ करना है, इधर भी प्रूफ है इधर भी प्रूफ है, दोनों इजी है, दोनों देख लेते हैं अपन कि कैसे करना है। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अपन क्या लेके चलते हैं, हमेशा RHS लेके चलते हैं जब कैलकुलेशन की बात आती है। तो सपोज ये मेरा RHS है और ये मेरा क्या है LHS, तो अपन सॉल्व किसको करेंगे, RHS को, क्योंकि RHS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो RHS को अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखो 1/2 x + y प्लस में z, और अच्छा चलो देखो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, कुछ ऐसा ही होता है। फिर प्लस, ये लो भैया प्लस, इसको ओपन करो, वही a - b का होल स्क्वायर तो a² प्लस में b² माइनस का 2ab प्लस में, फिर वापस से वही a² प्लस में b² माइनस का 2xz। तो यहां तक अपना ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब फॉर्मेशंस को पहले तो मैच करो, क्या कुछ मैच हो रहा है या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैसा देख लेते हैं। देखो x² ये रहा और कहीं x² ये रहा, देखो एक ये रहा यानी कि 2x², y² एक ये रहा 2y² है, और z² और z² यानी कि ये भी 2z² है। तो देखो 1/2 ये हो गया x + y प्लस में z, ये बन गया 2x² प्लस में 2y² प्लस में 2z² माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2xz, ये चीजें मेरे पास बच गई। अब ध्यान से देखो ध्यान से, क्या पूरे फॉर्मेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालो। देखो 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से 2 हट गया, इधर से भी सब में से 2 हट गया, ये लो भैया ये सब में से 2 हट गया, ठीक है, सब में से क्या हट गया मेरा 2 हट गया। अब ये 2 जैसे ही मैंने सब में से कॉमन निकाला तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पे ही आया होगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1। अब ध्यान से देखो ध्यान से, a + b + c,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। जस्ट अभी अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, किसका फॉर्मूला होता है, इसी का ही तो फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xy जेड। बिल्कुल इजी सा था ये क्वेश्चन, यही खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने 2 को कॉमन निकाला मेरे पास ये फॉर्मेशन बन गई, और ये फॉर्मेशन खुद एक फॉर्मूले की है। कौन सा फॉर्मूला, ये रहा उसका स्टेटमेंट, ये उस फॉर्मूले का एलएचएस है, ये उस फॉर्मूले का क्या है, आरएचएस। सिंपल सा है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आइडेंटिटीज आपके भेजे में होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए माइंड में। इस क्वेश्चन को देखो, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इस एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करके दिखाओ। जस्ट अभी अभी देखो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ यही स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस पोर्शन को 0 कर दूंगा, अगर मैंने इसकी जगह सपोज मैंने 0 लिख दिया, तो 0 को किसी से भी मल्टी करो, आंसर क्या रहता है, हमेशा 0 ही होता है ना भाई। इसको मैंने 0 लिखा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, इसको अगर मैं 0 बोलूंगा तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, 0 ही तो हुआ। ये पूरा स्टेटमेंट 0, यानी कि आरएचएस में तो 0 है, आरएचएस में तो मेरे पास क्या है 0। एलएचएस में देखो क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में है a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो लिख देते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस का 3xyz, यही लिखा हुआ है कुछ, एलएचएस में यही है, और आरएचएस में पूरा फॉर्मेशन है। ये आइडेंटिटी ही उस क्वेश्चन में यूज हो रही है, इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। बोला है उसने x प्लस वाई प्लस जेड 0, यानी कि मैंने इसकी जगह 0 रख दिया। अब जब ये 0 है तो 0 को इस पूरे से मल्टी करोगे 0 ही आएगा, मतलब मेरा आरएचएस तो पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। अब ये मेरे पास एलएचएस बच गया, तो मैंने एलएचएस की वैल्यू किसके इक्वल कर दी, 0 के। एक काम करो, इस आदमी को उठा के यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये बन गया a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में z क्यूब इक्वल हो गया किसके, 3xyz। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। इसी वजह से मैंने दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन एक साथ नोट किया बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्वेश्चंस रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, सिर्फ एक आइडेंटिटी बार बार वही यूज हो रही है, और क्वेश्चन क्या होते जा रहे हैं, बिल्कुल इजी होते जा रहे हैं। आइडेंटिटी अगर ये वाली आपके माइंड में सेट है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन देख सकते हो यार, मैक्सिमम 1 लाइन 2 लाइन खत्म, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स अपनी जेब में। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब 12 हो गया तो 13 स्टार्ट करते हैं अपन। देखो बेटा यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि भाई साहब आपको कैलकुलेशन यूज नहीं करनी, यानी कि आप इनका क्यूबिक नहीं निकालोगे, आप इन्हें क्यूबिक निकाल के सॉल्व नहीं करोगे, आइडेंटिटी यूज करो और आंसर निकालो। क्या यूज करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखो कैसे यूज करेंगे अपन, सिंपल सा फॉर्मेशन है। जस्ट अभी अभी हमने जो लास्ट लेक्चर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3abc, क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस b प्लस c इनटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ac। ये आइडेंटिटी लाइन से अपन ने जितने भी अभी तक क्वेश्चन के सब में लाइन से यूज हो रही है। तो चलो देखो, अब बात आ गई कि मेरे पास तो ये 3 ही तो दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यही तो है। तो एक काम करता हूँ, इस आदमी को उठा के वहां ले जाऊंगा, वो तो चलो अपन एंड स्टेप में कर लेंगे भाई। इस 3abc को मैं उठा के वहां शिफ्ट कर दूंगा। तो देखो a क्यूब यानी कि -12 का क्यूब प्लस में b क्यूब यानी कि 7 का क्यूब और c क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी -12, तो ये लो भैया -12 इंटू में b कितना 7, ये लो 7 और c कितना है, ये लो 5 इक्वल इक्वल। ठीक है भाई, अब इक्वल कर लेते हैं। देखो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c यानी कि -12 प्लस में 7 प्लस में 5, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, a b c, यही तो है भाई, a b c ये लिख दिया मैंने। इनटू में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, इनटू में ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन, यानी कि आप इसमें a की वैल्यू रखो, इसमें b की रखो, इसमें c की वैल्यू रखो, इसी टाइप से इसको यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्यों नहीं लिखा, ध्यान से देखना, 7 और 5 12, और 12 में से 12 गए तो क्या हो गया 0, 12 में से 12 गए तो क्या हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो RHS है ये तो 0 बन गया, और जब 0 से मल्टी होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। मेरा RHS मतलब मेरा यहां से लेकर ये जो पूरा फॉर्मेशन है ये तो 0 में चला गया, ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0 ही हो गया।
और जब 0 हो गया तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना है, मुझे तो सिर्फ इस वाले आदमी से मतलब है। भाई ये 0 है, इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc। भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3abc। ये लो भाई 3 इंटू ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू कितनी है 7 और सी की कितनी है 5। बस मल्टी कर लो, ये हो गया 7 5 जा 35 और ये हो गया 12 3 जा 36। बस ये जैसे ही मल्टी करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को लिखना है। ये नहीं कि आप भी टेस्ट लगा के भाई सर ने ऐसा किया, अरे कल यूज कर लेना। पहले ही बता रहा हूँ, ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसमें आप ये वाली वैल्यू लिखोगे। मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि यार इस वाले फॉर्मेशन को देखो, हमेशा इसको देखो, a प्लस बी प्लस सी, ए पे -12, बी पे 7, सी पे 5, ये तो कटेगा, ये तो खुद ही 0 हो रहा है। इसका मतलब आरएचएस की जो पूरी जो ये क्या बोलते हैं, आरएचएस का जो पूरा फॉर्मेशन है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस 3abc को उठा के यहाँ ले आओ। अब इसको यहाँ क्यों लाया, उसका रीजन, क्योंकि भाई साहब मुझसे सिर्फ यही पूछा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो पूछा है, और तो कुछ नहीं पूछा ना। तो इसको मैं तो यही लेके जाऊंगा, शिफ्ट करूंगा। ये लो जैसी शिफ्ट किया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। इसको देखो, इसको भी यही ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। पहले मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है तो मुझे तो आरएचएस को लिखने की नीड नहीं है, सीधा 0 लिख देंगे अपन। देखो भाई a पे 28, b पे -15 और c पे -13। एक बार इन दोनों को ऐड करना, -15 -13 -28 और ये प्लस का 28, इधर भी 0 बन रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी फॉर्मेशन है आरएचएस की, ये क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। मैं लिख देता हूं भाई, since a plus b plus c it means 28 -15 -13, ये क्या है, 0 है। जब ये फॉर्मेशन ही 0 है तो इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 3abc। यही तो होगा, ये तो मेरा क्वेश्चन है, मुझे तो इससे मतलब है। तो 3 इंटू में a पे 28, इंटू में b कितना है -15, इंटू में c कितना है -13। जैसे ही इसको मल्टी करोगे कुछ ना कुछ एक आंसर आएगा, वही हमारा फाइनल है, वही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमें तो सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें सीखनी है, कंसेप्ट सीखा और खेल खत्म। ये ओरली कर लिया अपन, ओरली कर लिया, वरना अपन क्या करते हैं यार, पूरा फॉर्मेशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम 0 से मल्टी करते हैं। सीधा लिखो ना यार, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे फिर, a प्लस बी प्लस सी चेक कर लो, 0 आ रहा है, इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा, यानी कि मुझे आरएचएस को सॉल्व करने की झंझट रखनी ही नहीं है, वो तो भैया पहले ही सॉल्व हो गया। बात आ रही है ना समझ में? तो ये बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन था। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे तो आपका जो प्रैक्टिस, मतलब जो माइंड की जो प्रैक्टिस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैं आपके लिए क्रैश कोर्स की सीरीज लेके आया हूं। बेसिक भी डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट भी सीख रहे हैं और सब कुछ लेंदी वे में भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक शेयर तो कर ही दो, और सब्सक्राइब में भी क्या जा रहा है, रेड बटन को ब्लैक कर दो, साइड में बेल आइकन आएगा, बेल को भी प्रेस कर दो, बजा दो उसको भी, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास डेली आते रहे। रोज शाम को 2:30 पे आपकी 9th क्लास की वीडियो आती है, तो ध्यान रखना। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो इस चीज के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15 भी बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड फॉर्मेशन नहीं है कि 15 में क्या करना है। 15 भी बिल्कुल इजी है। एक रेक्टेंगुलर कोई गार्डन है जिसकी मुझे लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ को क्या करना है, फाइंड करना है, और एरिया गिवन है। लेकिन इस बार एरिया क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, यानी कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो भाई साहब एल और बी जो आएगा वो भी ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका आंसर आएगा तो अलजेब्रिक फॉर्म में ही आएगा। तो मुझे एल और बी को फाइंड करना है, तो देखो अपन कैसे करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, रेक्टेंगुलर या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, कुछ यही गिवन होता है। अब एल और बी तो अननोन है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। चलो, इसका मतलब मुझे इसी से ही कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो एरिया मुझे गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस में 12 इक्वल में l इंटू बी, यही है। अब ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, एक अल्फा चूज करते हैं, एक हम बीटा चूज करते हैं। इट मींस अल्फा कौन है, मेरी लेंथ, और बीटा कौन है, मेरी ब्रेथ। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दूं और जैसे ही मेरे पास रूट्स आ जाएंगे, वही हमारा क्या होगा, एल और बी होगा। ठीक है, अब बात आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करें। मैंने आपको एक ही मेथड सिखाया अभी, स्प्लिटिंग मेथड।
क्या करते हैं 35 को ब्रेक करना है, क्या बन जाए 25 इंटू 12 बन जाए। थोड़ा सा रफली वर्क में यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो 35 को ब्रेक करना है, माइनस का है, और मुझे बनाना है 25 इंटू में 12। ये कितना होता है भाई 250 और 50 300 होता है, यही होता है ना। चलो 300 मुझे बनाना है, किसको ब्रेक करके 35 को ब्रेक करके। ऐसा क्या सोच सकते हैं अपन, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 300 बना देगा, बताओ। तो नहीं पता तो सिंपल सा मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, इसी का एलसीएम ले लो यार, कितना आ गया 150, फिर से लगाओगे 75, अब 5 का लगा लो, कितना हो गया 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 का ये 3 और ये 1 35 सोचो 35। देखो 5 5 जा 25, इसको सेव रखो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 25 और 12 ये तो ज्यादा हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। देखो भाई 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 अगर मैं लेता हूँ और 5 3 जा 15, 20 और 15 बन रहा है क्या, 20 और 15 35 बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब मेरे फैक्टर्स आ गए, देखो 15a और माइनस का 20a प्लस का 12, यही हो गया। 15 और 20 को जब तुमने ऐड किया तो माइनस 35 बन गया, और जब तुमने 15 और 20 को मल्टी किया तो माइनस का 300 बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी प्लस का 300। चलो अब बात आ गई कॉमन लेने की, इन दोनों में कुछ कॉमन बिल्कुल है भैया, a तो है ही और साथ में 5 भी कॉमन है। तो देखो 5 5 जा 25 और a माइनस का 5 3 जा 15, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। तो क्या बन गया 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, ये लो कॉमन निकाल लो। देखो कॉमन आ गया 5a माइनस 3 और एक आ गया 5a माइनस का 4, तो एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया। तो यहां से मुझे चीज क्लैरिफाई हो गई कि यार ये मेरी लेंथ है और ये मेरा क्या है ब्रेथ। क्यों, क्योंकि L इंटू बी तो लिखा हुआ है, चाहे ये लेंथ ले लो ये क्या ले लो ब्रेथ। चीज आ रही है समझ में, मतलब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एरिया गिवन है और एरिया गिवन है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। अब जैसे ही मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएंगे, मुझे डायरेक्टली L और B यानी कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स मिलेंगे, और वो दोनों रूट्स ही कौन है, मेरी लेंथ है और ब्रेथ है। सेम इसी टाइप से वाला क्वेश्चन, एरिया गिवन है और एरिया क्या होता है L इंटू बी, यानी कि जब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास दो फैक्टर आएंगे, वही लेंथ है और वही क्या है ब्रेथ है। अब करना कैसे है वो देखो, करना कैसे है, मुझे 13 को ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करना, 13 को ब्रेक करना है, क्या बनाना है 35 इंटू में 12 ये बनाना है। अब ये कितना होता है भैया 350 और 70 कितना हो गया 420, तो ये लो, यानी कि अब मुझे क्या करना है 420 बनाना है, किससे 13 से। अबे इतना इजी तो नहीं है, छोटी सी डिजिट से आप 420 बनाओगे, है ना भाई। अब 7 और 6 भी अगर लेते हैं तो 13 तो बन जाएगा, पर यार 20 कहां से लाओगे, मतलब पीछे का 0 कहां से लाओगे, वो थोड़ा सा है ना रेशो पड़ता है। एक काम करो उसको फैक्टराइज करो, ये लो ये हो गया 210, फिर से 2 से करोगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 105। अब 5 से कर लो इसको, 5 2 जा 10 5 1 जा 5, अब 3 से कर लो 7 7 और ये 1, 13 बनना चाहिए, 7 3 जा 21 21 तो यहाँ सेव करो, 5 2 जा 10 10 2 जा 20, अब 20 और 21 का कोई मैच तो है नहीं तो इसको तो गायब कर दो। देखो कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। मैं भी आपकी तरीके से इस काम को, इस प्रोसेस को आगे इंक्रीज कर रहा हूँ कि यार हम कैसे सोचेंगे कि फैक्टर कैसे बन रहा है। 13 बनाना है मुझे, तो चलो देखो अगर मैं इनको ले लूँ तो 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 तो ये हो गया, और 7 2 जा 14 30 और 14 कुछ बैठ रहा है क्या भाई, 30 लिया है और एक मैंने 14 लिया, अगर मैं माइनस भी करूंगा तो अप्रोक्स 16 तो आएगा ही, तो मतलब ये भी नहीं बना, ये भी नहीं ले सकता मैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचेंगे। तो ऐसा करते हैं 7 3 जा 21 21 2 जा 42 और 42 और 10 नहीं यार वो भी नहीं बैठेगा, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। देखो 7 5 जा 35 अगर सपोज, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 35 और 12 कुछ बैठ रहा है क्या, 35 और 12 ये आ गया 3 और ये आ गया 2 यानी कि 23, अभी भी मजा नहीं आया, नहीं बैठ रही बात, कुछ और सोचते हैं। 2 2 जा 4, एक मिनट 3 2 जा 6 2 जा, अच्छा ठीक है सही था वो, तो अपन करते हैं 7 5 जा 35 और नहीं यार डिजिट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखो छोटा करते हैं डिजिट को, 3 5 जा 15 तो हो गया ये, और 15 2 जा 30 30 और 14 ये उस टाइम भी नहीं बैठ रहा था, कुछ और सोच रहे थे अपन, तो क्या करें
लगाओ भी दिमाग, लगाओ, कोई कमेंट वमेंट तो बताओ यार, देखे तो सही किस किस का दिमाग चल रहा है। मेरा भी नहीं चल रहा, बताओ यार किसका चल रहा है, कुछ माइंड वाइंड अगर किसी का सर्कुलेट हो रहा है तो भाई हमें भी आंसर बताएं, हम भी फंस चुके हैं दुविधा में, हम भी नहीं आ रहा। तो जनाब 7 2 14 और 14 और ये हो गया 42, नहीं 7 2 14, 14 2 28, 28 और 15 बन गया जनाब, बन गया। देखो बन गया भाई, कैसा बना वो देखो, थोड़ा सा देखो, इसमें प्रैक्टिस की नीड है, मेरी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस डाउन हो गई है तो चलता है। देखो 7 3 मैंने क्या किया था, देखो 7 3 21, नहीं इसको मत लो, देखो 7 2 14, 14 2 28, तो 28 को साइड करो और इसको देखो 5 3 15, तो ये 15 कितना आ रहा है, माइनस करने पे 13 आ रहा है। तो इसका मतलब एक फैक्टर तो मेरे पास क्या हो गया, एक फैक्टर मेरे पास हो गया 28 और दूसरा फैक्टर हो गया माइनस का 13, 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12 इक्वल में l इंटू बी, कुछ ऐसा ही लिखेंगे। कॉमन देखो, इनमें कुछ कॉमन है, y आ रहा है और कुछ 7 भी आ रहा है, तो देखो 7 5 35y और प्लस का 7 4 28 माइनस माइनस कॉमन लिया और कुछ कॉमन 3 अंदर हो गया, 3 5 15y माइनस प्लस 3 4 12, तो ये बन गया मेरे पास 5y प्लस 4 और एक फैक्टर आ गया 7y माइनस का 3, दो फैक्टर बन गया। अब इसमें से आप किसी को भी l ले सकते हो, किसी को भी b चूज कर सकते हो। सपोज ये मेरा लेंथ है, ये ब्रेथ है, या फिर ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है, तो करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना था। क्वाड्रेटिक सॉल्व मतलब आपके रूट्स आए और रूट्स आते ही आपकी लेंथ और ब्रेथ भी आ गई, बिल्कुल इजी फॉर्मेशन, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं ताकि अपना ये एक्सरसाइज भी ओवर और चैप्टर भी यानी कि कंप्लीटली चैप्टर क्लोज हो जाए। पॉलिनोमियल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, ठीक है, एक बार 16 और देखते हैं अपन। प्रीवियस एक्सरसाइज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो क्यूबॉइड की डायमेंशंस बतानी है अपने को, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है लेकिन क्या बतानी है, क्यूबॉइड की डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या होता है, अरे भाई लेंथ, हाइट और ब्रेथ, सिंपल सा LBH और कुछ नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो वॉल्यूम होता है ना क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू में H, यही फॉर्मूला होता है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि जो वॉल्यूम निकलती है उसमें जो वॉल्यूम होती है यानी कि एक तरीके से क्यूबिक फैक्टर है, क्यूबिक फॉर्मेशन, और क्यूबिक में हमेशा 3 रूट्स आते हैं, 3 रूट यानी कि एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग इसको देख के यार ये तो आइडिया लग गया कि यार तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में हमको अच्छे से पता है 2 ही रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 रूट्स होते हैं, इसका मतलब यहाँ तो 2 ही आंसर आएंगे, यानी कि इन तीनों में से कोई एक मिस है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, हो सकता है 3 अपने को मिल जाए। अब क्वाड्रेटिक में चक्कर ये है, ax² गिवन है, bx गिवन है, c तो है ही नहीं। लेकिन आपको याद होगा मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं जिसके अंदर c नहीं है या b नहीं है, फिर भी अपन ने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था यार, अगर कुछ भी चीज नहीं हो ना या कोई भी मिस हो तो क्या करते हैं, कॉमन वगैरह देखा करो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है क्या, कुछ बिल्कुल आ रहा है, देखो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, 3x कॉमन, तो अंदर बच गया x माइनस का 4, यही बच गया। अब एक चीज बता, x माइनस का 4 इक्वल में LBH, अब और कुछ तो सॉल्व होगा नहीं। अब बात ये आ गई कि यार यहाँ पर क्या 3 फैक्टर प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल, देखो 1, ये 2 और ये 3, भाई जरूरी थोड़ी है कि तीनों के तीनों वेरिएबल फॉर्म में आएंगे, हो सकता है कांस्टेंट हो, बिल्कुल है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या हो गई मेरे पास हाइट, ये आप इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हो, किसी को भी लेंथ ले लो, किसी को भी ब्रेथ, किसी को भी हाइट। अब आप लोगों में से आधे ज्यादा सोच के ये क्या कर दिया, खत्म। तो बिल्कुल ऐसे ही इजी से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन जो होता है आपको डराने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है। क्या बोला था, क्यूबॉइड की डायमेंशन पढ़ाई नहीं भाई, डायमेंशंस होती क्या है। उसके बाद भी देखो एक लाइन नहीं हुआ, एक लाइन में कोई क्वेश्चन खत्म हो गया, ये लोग टैलेंटेड, जबकि पिछला क्वाड्रेटिक था, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद भी वो इतना लेंथी, ये कितना इजी था। इसको देखते हैं कहीं ये भी इसी की तरह चूहा ना निकल जाए। वही LBH फाइंड करते हैं। देखो अब अजीब सा फॉर्मेशन है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। अब ये तो चलो वॉल्यूम है, अब K के बारे में तो पता ही नहीं K है कौन, लेकिन K को ध्यान से देखो, देखो इसके पास भी है, 8 में भी है, 20 में भी है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। कॉमन आ रहा है 4K, अंदर देखो क्या बच गया, 4 3 12 y² प्लस में 4 2 8 और ये y माइनस का 4 5 20, 4 5 20, ये आ गया L B और H। अब ध्यान से देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
एक फैक्टर तो ये रहा मेरे पास, ये तो मुझे मिल गया। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स। चलो करते हैं ये 4 के। अब देखो मुझे 2 को फैक्टर करना है, क्या बनाना है? 15 बनाना है। क्या बनाना है? 15 बनाना है 2 को ब्रेक करके। अच्छे से पता है 5 और 3 का एक फैक्टर बनेगा। ये लो 3y² प्लस में 5y माइनस का 3y माइनस का 5। ये लो कैसे? जब इन दोनों को ऐड करोगे +5 माइनस 3 वापस से 2 बन गया, और जब इन दोनों को मल्टी करोगे तो 15 आएगा माइनस का। बन रहा है सब कुछ। ये लो भाई 4 के, यहाँ पे कुछ कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं है कॉमन, y आ रहा है तो अंदर बच गया 3y प्लस में 5। क्या बच गया अपने पास? 3y प्लस में 5, और यहाँ माइनस कॉमन लेते ही यहाँ माइनस का 1 कॉमन आएगा तो अंदर वापस से 3y प्लस में 5 बन गया। तो 3 फैक्टर देखो 4 के, एक है 3y प्लस 5 और एक और फैक्टर है y माइनस का 1। ये क्या है? L, B और H। ये L है, ये B है और ये H। तीनों चीजें आ गई अपने पास इजीली। L भी है, B भी है, H भी है। अब तीनों में से किसी को भी आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। सपोज ये मेरा L है, ये मेरा हाइट हो गया है, मेरा ब्रेथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और पीछे से आप लोग आंसर भी देख सकते हो। अरे देखा मत करो, मजाक करता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि अपने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एकदम एक्यूरेट है, एकदम सबका आंसर सही आता है। कोई मिस्टेक होती है तो मैं ही सामने से आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यार पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की क्रैश कोर्स की जो सीरीज है आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत पसंद। और मुझे रियलिटी में रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, काफी बच्चे मुझे कह भी रहे हैं कि सर वास्तव में बहुत अच्छा है, क्लासरूम के जैसा ही आप बिल्कुल करवा रहे हो। ऑनलाइन में क्रैश कोर्स एकदम फ्री है, जबकि वहां पे मिलता नहीं है।